अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग पूल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कि मैट्रिसेस की कौन कौन सी टाइप्स हैं और कितनी हैं। तो पहले तो हम रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। तो हमें वैसे तो रोज़ के बारे में पता है कि हॉरिजेंटल फॉर्म में या हॉरिजेंटल वे में जब नंबर्स हमारे पास लिखे हुए होते हैं तो वो क्या होता है, वो हमारे पास रोज़ होती हैं मैट्रिक्स की। जैसे हमारे पास 2 -1 7 ये पूरी एक कंप्लीट रो है जिसको मैं नाम देती हूँ R1 का। बी मैट्रिक्स में देखा जाए तो 1 और -1 ये भी एक रो है क्योंकि ये हॉरिजेंटल वे में है। अब रो मैट्रिक्स के अंदर उन्होंने ये कहा है कि वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक रो होगी वो हमारे पास हो जाएगा रो मैट्रिक्स। इसकी एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल सी मैट्रिक्स मैं ले लेती हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2 4 8। फिर मैं डी मैट्रिक्स ले लेती हूँ, इसमें मैं लिख देती हूँ 5 4 3 2। तो ये जितने भी मैट्रिसेस हैं ये हमारे पास रो मैट्रिक्स हैं क्योंकि इनमें सिर्फ एक रो है। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स आ जाता है। अब कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। A matrix is called a column matrix if it has only one column. कॉलम के बारे में हमने पढ़ा था कि कोई भी जो वर्टिकल लाइन में नंबर लिखा हो, कोई भी नंबर जो वर्टिकल लाइन में हो, लाइक दिस लाइन, ठीक है, वर्टिकल वे में या वर्टिकल फॉर्म में हमारे पास कोई भी नंबर होता है तो वो हमारे पास उस मैट्रिक्स का कॉलम होता है। तो ए मैट्रिक्स में देखें तो हमारे पास ये एक कॉलम आ जाता है, बी मैट्रिक्स में देखें तो ये एक कॉलम आ जाता है। अब कॉलम मैट्रिक्स में हमें ये कहा गया है कि वो वाला मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा वो कॉलम मैट्रिक्स होगा। जैसे ए में हमारे पास सिर्फ ये वन कॉलम है और कोई भी कॉलम इसमें नहीं है। बी मैट्रिक्स C1 हमारे पास एक ही कॉलम है यहाँ पे भी। नेक्स्ट हम इसकी जो है एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं डी मैट्रिक्स ले लेती हूँ और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4 3 2। ये भी हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। और ई में ले लेती हूँ तो इसमें अगर मैं लिख देती हूँ 2 4 6 8, तो ये भी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स हो गया क्योंकि इनमें सिर्फ एक कॉलम है और जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होता है हम उन्हें कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखें। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं हैं तो वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है। अब मैं जैसे मैट्रिक्स ए की बात करूं तो इसमें हमारे पास दो रोज़ हैं। एक ये ए बी सी वाली रो 1 और ये डी ई एफ वाली रो 2 है हमारे पास। और इसके अगर कॉलम्स की बात की जाए तो कॉलम्स हमारे पास 3 हैं, C1 C2 और C3। तो कॉलम्स हमारे पास 3 हैं और रोज़ हमारे पास 2 हैं, मतलब नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स का है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स एग्जाम्पल देखें तो कितनी रोज हैं, 1 2 3, मतलब 1 2 जो है वो रो 1 है, 1 1 जो है वो रो 2 है और 2 3 जो हॉरिजेंटल वे में नंबर्स हैं उनकी बात अगर की जाए तो ये रो 3 बनती है। और कॉलम्स की बात की जाए तो ये है कॉलम 1 और ये है कॉलम नंबर 2। तो यहाँ पे कॉलम्स जो हैं वो 2 हैं और रोज़ हमारे पास 3 हैं। तो मतलब नंबर ऑफ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। कंडीशन सेटिस्फाई कर गई है डेफिनेशन की। तो हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है वो क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स की तरफ देखते हैं तो हमारे पास ये है R1। तो कॉलम्स हमारे पास यहाँ पे 3 हैं। तो कॉलम्स हमारे पास यहाँ पे 3 हैं, ठीक है। और रो कितनी है, 1। नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। कंडीशन सेटिस्फाई कर गई है तो हमारे पास जो सी मैट्रिक्स है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। डी मैट्रिक्स की तरफ हम आते हैं तो हमारे पास कितनी रोज हैं, R1 R2 R3 और ये हमारे पास है कॉलम 1। नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। डी मैट्रिक्स भी सेटिस्फाई कर गया है तो ये भी हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। टाइप नंबर 4 जो है हमारे पास वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। पहले हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देखा जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स था। नेक्स्ट हमारे पास अब ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स हैं।
पहले तो हम मैट्रिक्स ए के देखते हैं क्या नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं या नहीं। तो ये हमारे पास होगी रो 1, ये 0 3 वाली होगी रो 2। कॉलम की बात की जाए तो ये होगी C1 और दिस विल बिकम C2। तो ये हमारे पास 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, 2 by 2 का। ठीक है, तो मतलब 2 by 2 का मैट्रिक्स है, तो हमारे पास इट मीन्स कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स की तरफ हम आते हैं, उसके रोज काउंट करें तो ये R1 R2 R3। ठीक है, कॉलम्स की तरफ आते हैं, C1 C2 C3। तो ये 3 by 3 का मैट्रिक्स हो गया है, क्योंकि इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, तो 3 by 3 का मैट्रिक्स इट मीन्स इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स। देन कम्स सी मैट्रिक्स। कितनी रोज हैं हमारे पास, 1, और कितने कॉलम्स हैं हमारे पास, 1। तो ये हो गया है 1 by 1 का मैट्रिक्स। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इन दिस मैट्रिक्स। हमारे पास टाइप नंबर 5 मैट्रिसेस की नल और ज़ीरो मैट्रिसेस आ जाती है। A matrix is called null or zero matrix if each of its entries is zero। ठीक है, एक मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी एंट्री ज़ीरो होंगी वो हमारे पास नल या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स होगा। ये देखें, ए मैट्रिक्स में देखें, इसमें 4 एंट्रीज है आपके पास, 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, और सारी की सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं। इसी तरह बी मैट्रिक्स में भी ये 2 एंट्रीज हैं और दोनों ज़ीरो हैं। सी मैट्रिक्स में भी ज़ीरो हैं और डी मैट्रिक्स में भी ज़ीरो हैं। इसका मतलब ये जितने भी मैट्रिसेस यहाँ लिखे हैं, इट मीन्स इट्स अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। टाइप 6 है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या होता है कि हम या तो रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं या कॉलम को रोज में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक के लिए आप इतना समझे, मैं आगे आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू इसका समझाऊंगी। इफ ए इज अ मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय ए पावर टी। तो हमें किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लेना होगा तो उसको हम इस तरह डिनोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये ए मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिखा हुआ है, तो ए की पावर टी। अब यहाँ पे मैट्रिक्स ए गिवन है जिसका हमने ट्रांसपोज लेना है, तो मैट्रिक्स ए है और इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, जैसे हमने बताया डिनोटेड बाय ए पावर टी। तो मैट्रिक्स ए था और टी फॉर ट्रांसपोज है। ठीक है, यहाँ पे इसका ट्रांसपोज हम कैसे लेंगे, हम रोज को कॉलम में चेंज करते हैं। ठीक है, 1 2 0, पहली जो रो है उसको हमने पहला कॉलम बनाना है, 1 2 0। दूसरी रो को मैं दूसरा कॉलम बनाऊंगी, 2 1 -2। और तीसरी रो को यहाँ पे मैं तीसरा कॉलम बनाऊंगी, तो 3 4 और 3। ये हमारे पास आ गया है ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। इसको मज़ीद क्लियर करने के लिए कुछ और एग्जांपल्स भी हैं जो हम अभी सॉल्व करेंगे बी और सी मैट्रिक्स की। तो पहले बी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं, तो बी पावर टी इज इक्वल्स टू, पहली रो जो है वो हमारे पास पहला कॉलम बनेगी, तो मैं इसको लिख दूंगी 1 0 2। और दूसरी रो यहाँ की हमारे पास दूसरा कॉलम बनेगी, तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 -1 और 3। यहाँ पे हमारे पास सी मैट्रिक्स गिवन है, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, सी पावर टी इज इक्वल्स टू, इस रो को हमने कॉलम में चेंज करना है, तो 0 और 1। ठीक है, नाउ टाइप 7 इज नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अब नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है, इसका नेगेटिव हम कैसे लेंगे कि अगर हम मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं उन सबके साइंस को हम चेंज कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर दें और जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर दें। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -a। अब ए मैट्रिक्स का नेगेटिव हमारे पास क्या होगा, हम इसके साइन चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -1, दिस विल बिकम 2 -3 एंड -4। तो ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स हो गया कि हमने जितनी भी एंट्रीज थी उन सबके साइन चेंज कर दिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप 8 है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। ठीक है, पहले तो हमें यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि मैट्रिक्स जो है वो वाला मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, कि वो जो मैट्रिक्स हमें गिवन है वो और उसका ट्रांसपोज जो हम लेंगे दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर
ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब यहाँ पे हमें दो मैट्रिक्स गिवन है, इनके हम ट्रांसपोज लेंगे और देखेंगे क्या वो जो ट्रांसपोज है वो अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल है या नहीं। अगर तो वो इक्वल है तो मतलब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और अगर वो इक्वल नहीं है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मैट्रिक्स ए। इसका ट्रांसपोज लेंगे क्योंकि ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है। अब हमें देखना है ओरिजिनल मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों इक्वल हैं या नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज लेते वक्त हम क्या करते हैं, जो रोज होते हैं उनको कॉलम में चेंज कर देते हैं। जैसे 1 2 3, ये हमारे पास जो पहली रो है मैं इसको पहला कॉलम बनाऊंगी, दूसरी रो को मैं दूसरा कॉलम बनाऊंगी और तीसरी रो को मैं तीसरा कॉलम बनाऊंगी यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने ए मैट्रिक्स भी देख लिया, ए ट्रांसपोज भी देख लिया। अब हम ये चेक करते हैं कि क्या ये दोनों इक्वल हैं। 1 1 2 2 3 3 2 2 -1 4 4 3 3 4 4 0 0। तो मतलब हमारे पास जो एक ट्रांसपोज आया है वो अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर है। तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक हो गया है, ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। और जो पहली कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स वाली थी वो भी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास है रो 1, ये है रो 2 और ये है रो 3। दिस वन इज कॉलम 1, दिस वन इज कॉलम 2 एंड दिस वन इज कॉलम 3। तो ये जो मैट्रिक्स है ये 3x3 का मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास बी मैट्रिक्स गिवन है, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। हम रोज को कॉलम में चेंज कर लेंगे। तो इसी तरह बी मैट्रिक्स पहली रो को हम पहले कॉलम में चेंज करते हैं। तो 4 1 5 1 -3 7, जो दूसरी रो है उसको मैं दूसरे कॉलम में चेंज करूँगी। तो 1 -3 7 5 7 2 को मैं तीसरे कॉलम में चेंज करूँगी। तो 5 7 एंड 2। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या बी मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज आपस में इक्वल हैं या नहीं। तो 4 1 5 4 1 5 1 -3 7 1 -3 7 5 7 2 5 7 2। तो बी और बी का ट्रांसपोज मतलब बी इज इक्वल्स टू बी का ट्रांसपोज, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो ये मैट्रिक्स भी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। Ninth type है skew symmetric matrix. A square matrix A is said to be skew symmetric if A transpose is equals to -A. अच्छा, symmetric में हमने देखा था कि A का transpose is equals to A था क्योंकि वो original matrix के बराबर होना चाहिए था। अब यहाँ पे A का ट्रांसपोज इक्वल्स टू -A होना चाहिए। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इस A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे। तो यहाँ हम A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं। तो मैं रोज को कॉलम में चेंज करती हूँ। तो 0 2 3 -2 0 1, तो ये आ जाएगा -2 0 1। और जो तीसरी रो है वो तीसरा कॉलम बनेगा। तो वो ये हो जाएगा -3 -1 एंड 0। ठीक है, अब ए का ट्रांसपोज आ गया। अब हमने देखना था कि वो नेगेटिव ऑफ ए के बराबर है या नहीं। तो नेगेटिव ऑफ ए हम कैसे अचीव कर सकते हैं कि अगर हम इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लें। ठीक है, मैं ऐसे करती हूँ, ये जो ए का ट्रांसपोज था इसमें से मैं माइनस के साइन को अगर कॉमन ले लूँ, अगर मैं माइनस के साइन को कॉमन ले लेती हूँ तो क्या होगा कि जितनी भी इंटरनल एंट्रीज हैं इस मैट्रिक्स की, उनके जो साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे। मतलब जो नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे और जो पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 0 एज इट इज रहेगा। -2 हम पॉजिटिव कर देंगे +2, -3 यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा +3। इट विल बिकम -2 -3 0 -1 1। तो मतलब जितने भी हमने एंट्रीज हैं उन सब के साइन चेंज कर दिए क्योंकि हमने नेगेटिव साइन को कॉमन ले लिया है। अब हम देखेंगे कि ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आया है क्या ये इस मैट्रिक्स के बराबर है। मतलब ए ट्रांसपोज अपनी जगह पे इज इक्वल्स टू अपनी जगह पे, क्योंकि हमने इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है ना। माइनस भी अपनी जगह पे ही रखेंगे और ये देखेंगे क्या ये ए के बराबर है। 0 2 3 0 2 3 -2 0 1 -2 0 1 -3 -1 0 -3 -1 0।
ठीक है, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए, क्योंकि ये जो होल मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है माइनस के बाद से, ये सारा हमारे पास ए मैट्रिक्स के बराबर है। तो यहाँ पे मैं ए लिख देती हूँ क्योंकि ये ए को, ए मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए। अगर नहीं समझ आती तो मैं एक दफ़ा और क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन था, उसका हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि क्या ये नेगेटिव ऑफ ए के बराबर है या नहीं। तो नेगेटिव ऑफ ए के बराबर देखने के लिए हमने क्या किया, माइनस के साइन को इस पूरे मैट्रिक्स में से कॉमन ले लिया। मैंने जब माइनस के साइन को यहाँ पे कॉमन लिया तो क्या अंदर की एंट्रीज जो हैं वो चेंज हो गई। ठीक, अंदर की एंट्रीज चेंज होंगी तो मैंने देखा कि वो जो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन रहा है ये हमारे पास ए मैट्रिक्स के बराबर है। तो मैंने क्या किया, ए ट्रांसपोज एज इट इज़ लिखा, इक्वल, माइनस का साइन, सब कुछ एज इट इज़ लिखा, और इस मैट्रिक्स की जगह मैंने ए लिख दिया क्योंकि ये ए मैट्रिक्स के बराबर था। तो हमारे पास जो ये लास्ट इक्वेशन बनी, ये जो है ये हमारे पास इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। 10th type है diagonal matrix. A square matrix is called a diagonal matrix if at least any one of its entries in diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि diagonal entries क्या होती हैं। ये जो हमारे पास इस फॉर्म में एंट्री आती है इनको हम डायगनल एंट्री कहते हैं। ए मैट्रिक्स की डायगनल एंट्री 0 1 3 होगी, बी मैट्रिक्स की डायगनल एंट्री ये हो गई, और एन मैट्रिक्स की डायगनल एंट्री 1 और 4 होगी। तो ये हमारे पास होती हैं डायगनल एंट्रीज। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है वो, इफ एटलीस्ट एनी वन ऑफ इट्स एंट्रीज इन डायगनल, कि एटलीस्ट एक भी एंट्री उसके डायगनल में नॉन जीरो होनी चाहिए, मतलब इज नॉट जीरो, कि वो नॉन जीरो एंट्री होनी चाहिए। लाइक 0 1 और 0, अगर यहाँ पे 0 0 होता और एक भी 1 आ जाता या एक भी नॉन जीरो एंट्री आ जाती तो वो हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स होता। ठीक है, अब वो एक और कंडीशन अपनी बता रहा है कि नॉन डायगनल एंट्रीज आर जीरो, मतलब इसको हटा के जितनी भी एंट्रीज हैं वो हमारे पास जीरो होनी चाहिए। अब इस डायगनल को हटा के आप एंट्रीज देखें तो इन सब मैट्रिक्स में जीरो है। डायगनल में एक भी एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए, और जो नॉन डायगनल एंट्रीज हैं लाइक दिस, तो ये हमारे पास जीरो होनी चाहिए सारी। अगर ऐसा है तो हमारा मैट्रिक्स डायगनल मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 0 1 3, तो मतलब एक एटलीस्ट एक भी एंट्री यहाँ पे हमारे पास नॉन जीरो होनी चाहिए। तो 1 3 है ना हमारे पास, ये हमारे पास कंडीशन फुलफिल होगी, और नॉन डायगनल एंट्रीज जो हैं वो जीरो होनी चाहिए। तो वो देखें कि ये और ये सारी जीरो हैं। बी मैट्रिक्स में देखें तो 1 2 2, ठीक है, पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी, बाकी नॉन डायगनल एंट्रीज भी जीरो हैं। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई तो ये भी डायगनल मैट्रिक्स है। एन को देख लें तो 1 और 4 डायगनल एंट्रीज हैं, और डायगनल एंट्रीज एक भी नॉन ज़ीरो हो तो वो कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो हमारे पास दोनों नॉन ज़ीरो एंट्रीज हैं, और जो दूसरी कंडीशन है वो है नॉन डायगनल एंट्रीज आर ज़ीरो। तो ये नॉन डायगनल एंट्रीज हमारे पास ज़ीरो हैं, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स है। 11th टाइप है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो। पहले तो हम डायगनल मैट्रिक्स रिवाइज कर लेते हैं कि वो क्या था। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, डायगनल मैट्रिक्स में दो कंडीशंस थी। एक कंडीशन तो ये कि जो डायगनल एंट्रीज हैं उनमें एक भी नॉन जीरो हो तब भी वो कंडीशन ट्रू हो जाती है, और जो नॉन डायगनल एंट्रीज थी लाइक दिस एंड दिस, ये ज़ीरो होनी चाहिए। अब आपने अपने जहन में डायगनल मैट्रिक्स को बिठा लिया, लेकिन अब आगे देखते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स में क्या कहा गया है। इफ़ ऑल द डायगनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो, कि मतलब होगा तो वो डायगनल मैट्रिक्स ही, लेकिन जो डायगनल एंट्रीज है ना हमारे पास वो सेम होंगी और नॉन ज़ीरो होंगी, मतलब उनमें से कोई भी ज़ीरो नहीं हो सकती, और ये सारी एंट्रीज सेम होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये सारी एंट्री ज़ीरो हो गई, क्योंकि हमने देखना है ना कि सेम है, एक भी एंट्री ज़ीरो है तो मतलब सारी ज़ीरो होंगी, तो वो हमारे पास नल और ज़ीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे नॉन ज़ीरो होनी चाहिए और सेम होनी चाहिए, तो वो हमारे पास होता है स्केलर मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स को देखें तो हमारे पास जो डायगनल एंट्रीज़ हैं वो नॉन ज़ीरो हैं और सेम हैं, और जो नॉन डायगनल एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो हैं हमारे पास। तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होगा जिसकी डायगनल एंट्रीज सेम होंगी और नॉन ज़ीरो होंगी, और जो नॉन डायगनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी ज़ीरो होंगी।
नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, ब्रैकेट में देख लें यूनिट मैट्रिक्स भी लिखा है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर वन, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स मैंने आपको कहा था कि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो हमारी इसमें सारी ज़ीरो होती हैं, और कंडीशन यहाँ पे दी है कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो वन होंगी। तो मतलब ये हमारे पास जितनी भी डायगोनल एंट्रीज किसी भी मैट्रिक्स में वन आ जाती हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो आ जाती हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। इस तरह बी मैट्रिक्स को देखें तो हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो वन हैं और नॉन डायगोनल ज़ीरो हो गई हैं, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सारा टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं पे कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का पता चल सके। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।